आज संभल हिंसा की इतनी चर्चा इसलिए हो रही है क्योंकि यह मामला मुसलमानों से जुड़ा है। विपक्षी नेता यही बताने में लगे हैं कि बीजेपी की सरकार संभल में मुसलमानों के खिलाफ साजिश कर रही है और मुसलमानों को झूठे आरोपों में फंसाया जा रहा है। लेकिन क्या आपको पता है कि इसी संभल में आज से 46 साल पहले वर्ष 1978 में भी अब तक के सबसे बड़े दंगे हुए थे, सबसे बड़े सांप्रदायिक दंगे। इस बार सांप्रदायिक दंगे नहीं थे, इस बार जो दंगे थे या जो हिंसा थी वो पुलिस और वहां के जो मुस्लिम प्रोटेस्टर्स थे उनके बीच थी। लेकिन 1978 में सांप्रदायिक दंगे हुए थे जिनमें 25 हिंदुओं को एक साथ जलाकर मार दिया गया था और पूरे साल चली इस हिंसा में कुल मिलाकर 184 हिंदू मारे गए थे। इस हिंसा के बाद संभल में हिंदुओं की आबादी ऐतिहासिक रूप से कम हो गई थी, लेकिन किसी भी पार्टी ने इन हिंदुओं के मानव अधिकारों का मुद्दा उस समय नहीं उठाया। 83 साल पहले वर्ष 1941 में संभल मुरादाबाद जिले का हिस्सा हुआ करता था और उस समय संभल में 59% हिंदू थे और 38% मुस्लिम। लेकिन आज संभल टाउन में 22% हिंदू हैं और 78% मुस्लिम हैं। संभल उप जिले में भी हिंदू अल्पसंख्यक हो चुके हैं और वहां हिंदू 44% हैं और मुस्लिम आबादी 52% है। और ये आंकड़े वर्ष 2011 की जनगणना के हैं और इस बात को भी 13 वर्ष बीत चुके हैं। अब तो वहां हिंदुओं की संख्या और भी कम हो चुकी होगी। एक जमाने में संभल की 100% आबादी हिंदुओं की थी। 5 ईसा पूर्व में संभल का इलाका पांचाल साम्राज्य का हिस्सा था और बाद में यह मौर्य वंश का हिस्सा बना। उस समय भी प्राचीन काल में इस इलाके को संभल कहते थे और इस नाम का जिक्र पौराणिक मान्यताओं में भी मिलता है। कहते हैं कि कलयुग में भगवान विष्णु जिस शंबल ग्राम में कल्कि का अवतार लेंगे वो शंबल ग्राम आज का ये संभल शहर ही है। और हाल ही में कल्कि नाम की जो फिल्म आई थी, आपने देखा होगा, एक फिल्म आई थी दक्षिण भारत की जिसका नाम था कल्कि। इस फिल्म में इसी संभल शहर का जिक्र किया गया है। लेकिन मौजूदा हकीकत यह है कि संभल के कई इलाकों से हिंदू अब पलायन कर चुके हैं, भाग चुके हैं और अब भी संभल के अल्पसंख्यक हिंदुओं को वर्ष 1978 के दंगों से डर लगता है। ये दंगों का डर उन्हें आज भी सताता है। यूं तो संभल में एक के बाद एक 19 दंगे हुए, लेकिन 1978 का वो दंगा जिसके बाद संभल से हिंदू समुदाय के लोग पलायन करने को मजबूर हो गए, अपनी मकान बेचने को मजबूर हो गए। 1978 में मुराड़ी के इस फड़ पर 25 हिंदुओं को जिंदा जलाकर मार दिया गया। दंगाइयों ने चारों तरफ से इस मुराड़ी की जो फड़ है उसको घेरा और आग के हवाले कर दिया। अभी भी जो दंगों के निशान है वो आपको इस छत पर दिखाई देंगे। ये जो छत पूरा काला पड़ा हुआ है, दरअसल ये जो आगजनी हुई थी इस दौरान जमकर यहाँ पर हिंसा हुई थी और कुल मिलाकर 1978 के दंगे में 184 लोग मारे गए थे। फड़ में करीब 100-150 कुंटल लकड़ी का वो था ढेर, बहुत बड़ा। तो वहां पर गांव के लोग बेचारे वो ये भागे बाजार से कि शायद हम बच जाएंगे। उस बुराड़ी लाल का फड़ के लता वो उसमें घुस गए और उसमें घुसने के बाद वहां के जो पास पड़ोस के लोग थे उन्होंने बस उनका काम पूरा तमाम कर दिया। और जैसा सुना जाता है, मैंने देखा कि ये कहते हैं कि मामा बनवारी लाल के उधर बड़े अच्छे संबंध, बहुत जमाने से रहते थे। तो ये कहते हैं मामा बनवारी लाल को एक टांग इधर चीर के एक टांग इधर चीर के लकड़ी के ढेर पर डाल दिया। महिलाओं की वो चैने मिली वहां करीब, जैसा अब मैं तो क्या कह सकता हूं, ऑन रिकॉर्ड 28-30 लोगों को उस लकड़ी के ढेर पर डाल दिया गया। उससे जो लोगों की दहशत बनी, लोग पलायन कर गए। कई जगहों पर मासा कहर हुआ है, बिल्कुल नरसंहार की तरह से। आप मानिए उस समय पर 183-84 लोग की डेथ हुई थी उस पूरे बलमे में और बहुत दहशत का माहौल हो गया उस समय पर। पुलिस जो है कुछ भी एक्शन नहीं ले पाई। कम से कम आप मानिएगा कि शाम तक भी कहीं कोई स्थिति कंट्रोल में नहीं ले पाए।
जिलाधिकारी ने कोई आदेश नहीं दिया कि भाई शूटेड साइट हो जाती थी, तो कोई ऐसा आदेश ही नहीं आया वहाँ। तो लगातार अफरा तफरी का माहौल, और सब तरफ यही मुस्लिम से हिंदू जो थे वो गांव देहात से आते हैं, चारों तरफ बॉर्डर पर हिंदू वो मुस्लिम होते हैं, और गांव देहात से जो आता है वो सब वहीं का वहीं अंदर शहर में फंसा हुआ था, और जहां जो भी मौका लगा वो मार दिया गया। बस 78 में बहुत बच्चे छोटे छोटे थे, तो हम तो लोग सब घर में ही रखते थे ज्यादातर। बहुत कम बच्चों को भेजा हमने। झगड़ा बहुत होता था आपस में। हम वैसे सामने मुसलमान रहते हैं, वो बहुत अच्छी तरह से पेश आते थे। फिर झगड़ा हुआ तो वो ऐसी उसमें आ गए उपद्रवी में। 78 का दंगा याद? हाँ, 78 का याद है। मैं छोटा था, लगभग उस समय हूँ 8-9 साल का, मगर फिर भी ध्यान है। 78 के बाद और भी दंगे हुए क्यों? 78 के बाद काफी दंगे हुए हैं, 80 का भी हुआ। उस समय में तो ऐसा हो गया था कि आप ऐसे समझिए एक त्योहार सा था ये कर्फ्यू जो था। 1.5 साल में कर्फ्यू लग ही जाता था संभल में। जी। तो जितना जिसको वहाँ कैपेसिटी मोहल्लों में रहने वालों की, वो लोकल में उन्होंने जगह ले ली बाहर हिंदू मोहल्लों में जाके, या कुछ जो बाहर जा सकते थे रिश्तेदारी में अपनी बहनों ने जगह दिलवा दी तो बाहर रहने लगे। तो उससे व्यापार प्रभावित हुआ और उनका जीवन भी प्रभावित रहा कई साल तक। अपने आप को एडजस्ट करने में समय तो लगता है थोड़ा सा, वो भी रहा। पलायन हुआ सब चारों तरफ से, चारों तरफ से पलायन हुआ। आज बड़ा सवाल यह है कि हमारे देश में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट लागू है, जो यह सुनिश्चित करता है कि अब आप चाहे जो कर लें, किसी भी धार्मिक स्थल का स्वरूप अब बदला नहीं जाएगा, यानी सारी मस्जिद सेफ है। लेकिन उसके बाद भी हिंदू पक्ष अदालतों में जा रहा है, कह रहा है कि आप सर्वे करवाइए, इतिहास के बारे में बता रहा है, और यह कहने की कोशिश कर रहा है कि मस्जिदों के नीचे शायद मंदिर दफन है। और इस तरह के जो विवाद है वो हमारे देश में लगभग कम से कम 1800 स्थानों पर तो जरूर है। बार बार हम ये बात कहते हैं, तो क्या अब इन सारी मस्जिदों को तोड़ दिया जाएगा? क्या इन 1800 स्थानों पर हम फिर से तनाव पैदा कर देंगे? बिल्कुल नहीं। ये सारी मस्जिदें ऐसे ही रहनी चाहिए, अब इन्हें तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन सर्वे कराया जा सकता है, पता लगाया जा सकता है कि आज से सैकड़ों वर्ष पहले क्या हुआ था। यह बात सैकड़ों वर्ष पहले हो चुकी, सिर्फ देश को पता चलना चाहिए। इसकी जिम्मेदारी आज की पीढ़ी नहीं ले सकती, लेनी भी नहीं चाहिए। लेकिन क्या हम एक नई शुरुआत कर सकते हैं जो हम अयोध्या में नहीं कर पाए? और वो नई शुरुआत यह है कि क्या इस तरह के विवादित स्थलों पर नमाज और पूजा एक साथ नहीं हो सकती? क्या एक हिस्से में नमाज हो जाए और दूसरे हिस्से में पूजा हो जाए? इस पर किसी को कोई आपत्ति हो सकती है? क्या ये दोनों पक्ष एक साथ नहीं रह सकते? क्या दोनों पक्षों के जो धार्मिक अनुष्ठान हैं वो अलग अलग हिस्सों में एक ही साइट पर नहीं चल सकते? ये आज हमारा एक सुझाव है, जो मुस्लिम पक्ष को भी है और हिंदू पक्ष को भी है, कि ऐसे जितने भी स्थान हैं जहां आपको यह पता चलता है, जहां साक्ष्य हैं, जहां सबूत हैं, वहां दोनों धर्मों के लोगों को को एग्जिस्ट होना चाहिए, करना चाहिए, और वहां पर नमाज भी पढ़ी जाए और वहां पर पूजा भी की जाए। और पूरी दुनिया में भारत ही अकेला ऐसा देश हो सकता है जहां यह काम किया जा सकता है। और तब भारत के हिंदू और भारत के मुसलमान पूरी दुनिया के सामने एक नई मिसाल पेश करेंगे, और भारत पूरी दुनिया को यह बताएगा कि असली धर्मनिरपेक्षता क्या होती है।